नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है कि भैया क्या हम केमिस्ट्री में अच्छा कर पाएंगे। तो ये वीडियो उन्हीं बच्चों के लिए है जिन बच्चों को केमिस्ट्री में दिक्कतें रहती हैं। हम क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें। अब हमको सोचना है बहुत बड़ा, मतलब हमारा टारगेट है भैया 95 प्लस लेके आने का, या हमारा केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, बाद बाकी सभी सब्जेक्ट अच्छा चल रहा है, वो हमको थोड़ा दिक्कतें कर रहे हैं। तो मैं आपको यहां पर एक समाधान बताने आया हूं, और वो समाधान क्या है? वो समाधान ये है, अब केमिस्ट्री में हर एक बच्चे के आएंगे 95 प्लस अंक। कैसे आएंगे, उसका क्या तरीका होगा, क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अब आएंगे सभी के केमिस्ट्री में 95 प्लस अंक। ठीक है, उसके लिए क्या करना है, बस मेरे भैया जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, उन बातों पर थोड़ा सा फोकस, थोड़ी सी मेहनत आपको करनी होगी, और आपका जो सपना है वो साकार हो जाएगा। क्या है भैया, एक बार देखिए भाई, मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। मतलब मेरे भाई, मतलब आपका एक तो जो पेपर आता है वो आता है आपका थियोरेटिकली, जो आपका 70 मार्क्स का होता है। कितने का होता है? 70 मार्क्स का वो पेपर आपका आता है। ठीक है, और पूर्णांक आपका कितने का होता है? 100 का ही होता है। घबराना नहीं है, भैया ने क्या लिख दिया 70। तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी पेपर आता है, और 30 मार्क्स आपके किसके होते हैं? प्रैक्टिकल के होते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपसे बस यही कहूंगा कि अभी थोड़े दिन के लिए आप इस प्रैक्टिकल पर फोकस कम करके आप कहां पर फोकस ज्यादा करेंगे? इन पर 70 नंबर पर आप फोकस करेंगे। और वो क्या करना होगा, तो मैं आपको बता दूं भैया, थ्योरी में आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आते हैं, शॉर्ट आते हैं और लॉन्ग आते हैं। एमसीक्यू की बात करूं तो मेरे भाई आपके कितने एमसीक्यू आते हैं, जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में। भाई कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताओ कितने एमसीक्यू आते हैं। तो मैं आपको बता दूं भैया, एमसीक्यू की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? वो होती है 70। कितने? 70 एमसीक्यू आपके होते हैं। कितने होते हैं? 70 एमसीक्यू आपके होते हैं, जिनमें से आपको 35 एमसीक्यू करने होंगे, और प्रत्येक एमसीक्यू 1 नंबर का होगा। तो 35 नंबर मतलब हम कहेंगे 50% आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है क्या रखते हैं? वेटेज रखते हैं। मतलब आधा पेपर तो आपका क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव बेस आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपका ज्यादा वाला पार्ट आपका क्या हुआ? एमसीक्यू वाला हुआ, ऑब्जेक्टिव वाला हुआ। तो आपको ऑब्जेक्टिव बहुत बेहतरीन तरीके से करने हैं। कैसे करने हैं, क्या किस तरीके से करेंगे, वो सब स्ट्रेटजी बताने वाले हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा शॉर्ट क्वेश्चंस की। शॉर्ट क्वेश्चन मेरे भैया आपके टोटल कितने आते हैं, जल्दी से बताएंगे। वो आते हैं आपके 20। कितने? 20 क्वेश्चन टोटल आएंगे। उन 20 में से आपको सिर्फ 10 क्वेश्चन क्या है? करने होंगे। कितने? 10 क्वेश्चन मेरे भाई आपको करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। तो टोटल 20 नंबर का तो आपका ये हो जाता है। ठीक है, 20 नंबर के आपके शॉर्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। ठीक है, बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन की। किसकी? लॉन्ग क्वेश्चन की। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपके कितने आएंगे भैया? 6 आएंगे, जिसमें से आपको 3 करने होंगे, और हर एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा। तो ये 15 नंबर आपके ये बन जाते हैं। कितने? 15 नंबर ये बन जाते हैं। टोटल आपका 70 नंबर का पेपर तैयार हो जाता है। मेरे भाई एमसीक्यू के लिए ना आपको हर एक पॉइंट बारीकी से समझना होगा और पढ़ना होगा, तभी। क्योंकि एमसीक्यू में ऐसा नहीं कि आधा मिल जाएगा, 1/4 मिल जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। उसमें या तो 1 या 0, 1 या 0। तो एमसीक्यू में तो और ज्यादा खतरा रहता है सब्जेक्टिव के कंपैरिजन में। सब्जेक्टिव में ये तो होता है कि बच्चा कुछ भी लिख के आएगा, शायद आधा नंबर दे दे ना, पौना नंबर दे दे, कुछ तो देगा टीचर ना। ज्यादा ही गलत लिख के आएगा तो 0 काट देगा, 0 कर देगा, है होगा कि नहीं होगा। लेकिन एमसीक्यू में 0 या आपका 1। तो सबसे ज्यादा काम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर करना होगा। किस पर? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आपको करना होगा। अब बात करें कि भैया प्रैक्टिकल का क्या करना है। तो प्रैक्टिकल का अभी आपको टेंशन नहीं लेना है, अभी हमारे पास समय है। अभी हमारा जून का समय चल रहा है, अभी हमारे पास समय है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा क्या कर लेंगे, अभी डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन लास्ट में आपको फिर प्रैक्टिकल को भी देखना होगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि छोड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। एक एक चीज हमको समझनी होगी। ओके मेरे भाई,
ओके हाँ जी। दूसरा, अपने जो टीचर्स हैं, आपके जो अध्यापक हैं, स्कूल वाले जो अध्यापक हैं, उनकी बातें आप मानेंगे, है ना, उनसे आपको किसी भी बात पर बहस नहीं करनी है, मतलब उनका रेस्पेक्ट करना है, कहने का मतलब आपका ये है मेरे भाई, ठीक है हाँ जी। पढ़ाई भी करनी है, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल भी करने, इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, फाइल नहीं बनाएंगे, आपको फाइल बनानी है, वाइवा के लिए आपका कंटेंट तैयार होता ही जा रहा है, ठीक है। तो सभी चीजें आपको करते हुए चलना है, ठीक है। टॉपर्स के लिए मेरे भाई करना पड़ता है ना। एक अच्छा बच्चा, एक आपका डिसिप्लिन अनुशासन वाला ही बच्चा ही ये काम कर सकता है। चलिए देखो, हमारी जो केमिस्ट्री है ना, उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। देखो, मैं कुछ पिछले वर्षों का लेके आया हूं डाटा आपके सामने। वो डाटा क्या है, जैसे कि 2025 की बात करूंगा, तो फिजिकल केमिस्ट्री से टोटल आपके 40 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 24 में भी 40, मतलब मैं कहूंगा कि इसी के इर्द गिर्द रहेंगे, 2-4 क्वेश्चन ऊपर या नीचे हो सकते हैं बस, ठीक है हाँ जी। अगले वाले सेशन या पिछले वाले सेशन की भी बात करूं तो उसमें भी आपका लगभग डाटा इतना ही रहा है, ठीक है, इतना ही रहा है। अब बात करेंगे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपके 42 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूंगा तो यहां पर आपका 62 और 64, 62 और 64 क्वेश्चन आपके क्या है, वो पूछे गए हैं। मतलब इतना मार्क्स का वेटेज ये जो है वो रखता है, इतना, ये मार्क्स है, क्वेश्चन नहीं है, ये मार्क्स का वेटेज, मार्क्स का वेटेज मैंने आपको बताया है। मतलब इसमें देखो, आप कहेंगे कि भैया टोटल तो 100 का बनता है, 70 का बनता है, भैया इतना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। भैया आप देखो तो सही, क्वेश्चन 70, 20, 6 इनको मैं लगा करके बात कर रहा हूं, ठीक है, टोटल बात कर रहा हूं कि कितने का पूछा गया है, ठीक है। तो वो वेटेज मैंने आपको एक आइडिया आपको दिया है। अब करना क्या होगा, स्ट्रेटेजी हमारी क्या होनी चाहिए, तो देखो सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी मैं आपको बता रहा हूं। एक तो मेरे भैया आप PYQ करो, क्या PYQ करो, इसके साथ साथ, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, NCERT, क्या NCERT कर डालो भैया, इसको तो छोड़ना ही नहीं है आपको किसी भी कंडीशन में। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और कितने मैं आपको बता दूं, लास्ट 3 साल के, लास्ट 3 साल के तो आप मिनिमम ही कर डालो। और मैं कहूंगा कि अभी आप एक पेपर खरीद लो, छोटी सी एक किताब आती है जिसमें आपके पिछले 5 साल 10 साल के पेपर आते हैं, ठीक है, आप खरीद लो उसको, ठीक है। तो लास्ट 3 साल के जो सवाल करोगे ना आप, जब बनाने बैठोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, क्या, कि कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जा रहा है और बार बार पूछा जा रहा है, आपको पता लग जाएगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछेगा एग्जामिनर, ठीक है। अच्छा जी, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिक्टो पूछे जाते हैं, कौन, एक तो एग्जाम्पल, एक तो भैया आपके एग्जाम्पल जो बिल्कुल डिक्टो, कुछ भी चेंज नहीं करेगा, एक आधा बार डिजिट चेंज कर देता है, और आपके जो इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं, अब मतलब पठे नहीं तो जो प्रश्न होते हैं ना, इनटेक्स्ट क्वेश्चन जो होते हैं वो मोस्ट इंपोर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड कोई सा भी हो, ठीक है, सबके लिए इंपोर्टेंट है, तो आपके लिए भी इंपोर्टेंट है भैया, है ना, आपके लिए भी ये इंपोर्टेंट है। इस बात को अपने दिल दिमाग गुर्दे फेफड़े में छाप लेना भैया, ठीक है, ओके, क्लियर हो गया, एक बार मुझे बताएंगे। तो ये आपके लिए क्या है, रामबाण का काम करेगा, कौन, आपका एनसीईआरटी और PYQ, कुछ भी और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है आपको, इससे ज्यादा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। अब भैया एक बार ये भी बता दो कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा वेटेज रखता है, तो कुछ चैप्टरों के बारे में मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, थोड़ी सी सलाह, मतलब उसमें ये नहीं कि भैया बिल्कुल डाटा एक्यूरेट लेके आया हूं, नहीं, आपको इस बात में बात विवाद नहीं करना है, लगभग, क्योंकि किताबों से डाटा ये लिया जाता है ना, पेपर से डाटा ये देखा जाता है कि कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो देखो आपके सामने कुछ चैप्टरों के, ऐसी बात नहीं है और चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, और भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ये कुछ 5-6 चैप्टर ऐसे हैं जो ज्यादा एरिया को कवर करते हैं या ज्यादा क्वेश्चंस को हमारी कवर करते हैं, तो मैं उनका बात कर रहा हूं। तो देखो भाई, सॉल्यूशन में आपके यहां पर जो पहले लिखा है ना वो एमसीक्यू की बारे में बात करेंगे, तो देखो एमसीक्यू लगभग 5 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन आता ही आता है, 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं शॉर्ट के, मिनिमम, मैक्सिमम 3 हो सकता है, या ऐसा कर लेगा शॉर्ट हटा देगा, एक बड़ा क्वेश्चन रख देगा, ठीक है, ऐसा भी कर सकता है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। आगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी सेम, ये क्या लिखे हुए 24, 23, 22 से सन लिखा हुआ है, कौन से ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैंने लिखा है, यहां पर ये 4, यहां पर एक भी नहीं, 1,
ये लॉन्ग बढ़ाओ, बड़ा दे दिया यहाँ पर, यहाँ 4 क्वेश्चन, यहाँ शॉर्ट में 2 क्वेश्चन, यहाँ पर लॉन्ग में दिया ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा इनके इर्द गिर्द जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, थोड़ा बहुत चेंज कर देते हैं। केमिकल काइनेटिक्स की बात करें तो ओवरऑल जो डाटा आया है वो 4 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं एमसीक्यू के, ठीक है। एक शॉर्ट पूछा जाता है, 1 या 2 शॉर्ट, ठीक है, और 1 या 2 आपका लॉन्ग पूछा जाता है इस चैप्टर से। ऐसे पी ब्लॉक की बात करूंगा तो इसमें 1 या 2 लॉन्ग पूछा जाता है, शॉर्ट 4 क्वेश्चन, और अब भाई एमसीक्यू 8 पूछे जाते हैं। 7 से 8 क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के देखने को मिल जाएंगे। एल्कोहल की बात करूंगा, एल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर की, ईथर वाले की, तो 5 एमसीक्यू, 2 शॉर्ट और 1 आपका लॉन्ग, है ना। ऐसा हो भी सकता है कि 1 लॉन्ग ना पूछे, शॉर्ट बढ़ा दे, ये ऐसा चेंज होता रहता है, ठीक है, क्योंकि 3 चैप्टरों से आपके लॉन्ग आने हैं, ये ध्यान रख लेना, ठीक है। तो मेरे भाई इस बात को ध्यान में रख लेना, वो थोड़ा बदलता रहता है। यहां पर एल्डिहाइड वाला चैप्टर, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट हो गया आपके लिए। एमसीक्यू क्वेश्चन कितने, 8 यहां पर 2 शॉर्ट और 1 आपका लॉन्ग भी आ जाता है। लॉन्ग आ जाता है जिसमें कन्वर्जन पूछ लेता है, आईयूपीएससी पूछ लेता है, ठीक है मेरे भाई। अच्छा, नेम रिएक्शन आपकी पूछ लेता है, ओके। चलो, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, कोई इसको तवज्जो नहीं देता, लेकिन एमसीक्यू के 4 क्वेश्चन, 2 शॉर्ट क्वेश्चन और 1 आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। हर बार नहीं, पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कम पूछा जाता है लेकिन पूछ लिया जाता है। तो आपको किसी भी चैप्टर को हल्के में नहीं लेना है, ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए मेरे भैया। आपको केमिस्ट्री में ये स्ट्रेटजी 100% क्या दिलाएगी, 95 प्लस अंक जो है वो दिलाएगी। अब हर सभी बच्चों के क्या आने वाले हैं, 95 प्लस नंबर केमिस्ट्री में, ना। ये बात ध्यान रखना, सभी बच्चों के अब क्या आएंगे, 95 प्लस अंक आएंगे, लेकिन किनके, जो इन पॉइंटों पर क्या कर लेगा, मेहनत कर लेगा। ओके मेरे भाई। तो ऐसे ही वीडियो के लिए यदि आपके लिए बेनिफिट है, ये आपको फायदेमंद लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ हमको कुछ नॉलेज मिली, तो मेरे भैया कमेंट जरूर करें, क्लास को लाइक जरूर करें, और किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें, मैं उस टॉपिक पर आपकी अगली वीडियो जरूर लेके आऊंगा। ओके मेरे भाई, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और पढ़ते रहो। धन्यवाद।